जो ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मुख से जिन्होंने जन्म लिया है, जो पवित्रता के बल से शुरू से चल रहे हैं, जिन्होंने इतनी तपस्या की है, जो बाबा के श्रीमत का पालन करने वाले हैं, उनकी बात को आपने टाल दिया। उसका नतीजा समझते हो? समझते हो उसका क्या नतीजा होता है? भगवान का गुप्त डंडा है, दिखाई नहीं देता। उसकी जो गन है वो क्या होती है, कैसे लगती है, वो मालूम नहीं पड़ता है। उसके बाद नतीजा क्या होगा? जाओ जाओ, जहां भी जाओ, आपके कोई सेवा का कार्य फलीभूत होने वाला नहीं है। तन की व्याधि आकर घेरेगी, मुरली सुनेंगे, पॉइंट कोई याद रहेगी नहीं, योग में बैठेंगे, योग लगेगा नहीं,
उसके बाद तो मैं कुछ कर पाऊंगी। अभी मैं स्टेज पर खड़ी होंगी तो मेरी तो टांगे कांपेगी, तो लोग समझेंगे ये इसके हिल क्यों रही है, भूचाल तो आ नहीं रहा, ये स्टेज क्यों हिल रही है, हैं? और नतीजा ये होगा कि जब इतनी जनता को सामने बैठे हुए देखूंगी, जो पॉइंट मैं याद करके जाऊंगी मुझे बोलने हैं, उनमें से आधे तो भूल जाऊंगी उसी वक्त। और बोलते बोलते फिर मैं अगर चुप हो गई तो लोग कहेंगे इसने रटा हुआ था और ये भूल गई है, कहां से शुरू करें। तो इसलिए आप उसकी आज्ञा का पालन ना करके आप उसको ये कहते हैं, दीदी मैं इस दफा नहीं, अगली दफा भाषण करूंगी। तो इस दफा ये ठीक है, आपने हमेशा के लिए उसकी बात का नाफरमा बर्दारी नहीं की। अभी इस शिवरात्रि के लिए कहा है आपने, आगे के लिए आप कहते हैं कि जन्माष्टमी आएगी, रक्षाबंधन आएगा या अगली शिवरात्रि आएगी, तब मैं कर लूंगी। अभी मैं 5, 7, 10, 15 सुनूंगी, तैयारी करूंगी। आप लास्ट मोमेंट मुझे बता रहे हो, अभी तो मैं मधुबन से होकर आई हूँ, टाइम ही मिला कहाँ है, तैयारी मैंने की नहीं है, नई हूं मैं, मेरा अभ्यास नहीं है, इसलिए अभी मैं इस बात को नहीं मानती। क्या ये डिसोबीडियंस है या नहीं है? पहली बात ये आपकी कठिनाई है। आप ये कहेंगे ये डिसोबीडियंस नहीं है जगदीश भाई, हमारे मन में कोई ऐसा नहीं है कि हम दीदी का डिसरिगार्ड करते हैं, हम उसकी बात मानते नहीं है, मानने को तैयार हैं हम, लेकिन हम तो कठिनाई बता रहे हैं इस ख्याल से कि बाबा की सेवा में कोई कमी न रह जाए। हमसे अच्छा करने वाले जो और हैं, लोग आएंगे, उनके सामने कोई अच्छा भाषण हो तो अच्छा रहेगा। हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमने दीदी को इसलिए बोला है, बाकी कोई डिसोबीडियंस के कारण से नहीं बोला है। तो पहली बात तो ये है कि ये डिसोबीडियंस है कि नहीं है, या अपनी कठिनाई पेश कर रहे हैं आप। व्हाट इज दिस? ये नाफरमा बर्दारी है, इसको कम से कम इसका विषय में तो कुछ बताइए। आप क्या समझते हैं ये नाफरमा बर्दारी है? हैं? ये नहीं है ना नाफरमा बर्दारी है? ये कैसे नाफरमा बर्दारी है? आप तो जो सही बात है, राइट बात है, वो बता रहे हैं। नहीं, चांस लेके चांसलर बनोगे, एक साल में थोड़ी चांसलर बन जाओगे, अगले साल बन जाना। हाँ? अच्छा भाई, इसका विचार तो ये है कि हम जैसा भी भाषण करेंगे तो कर लेना चाहिए, मान जाना चाहिए। कोई ये दूसरी बात कहना चाहता हो कि नहीं, हमारी पूरी तैयारी नहीं है, हमें वो योग्यता नहीं है, हमारा वो अभ्यास नहीं है, लेकिन हमारे मन में डिसोबीडियंस का कोई संकल्प भी नहीं है, हम ना नहीं कर रहे लेकिन अपनी कठिनाई बता रहे हैं, ऐसा जिनका विचार हो वो हाथ खड़ा करो। और भी करो, और भी करो, संकोच क्यों करते हो? जिनका है वो विचार करो। और भी कईयों का है जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे, है ना कईयों का। अभी एक दफा फिर पूछता हूँ, जिनका विचार ऐसा है कि ये नाफरमा बर्दारी नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो ये कहते हैं नाफरमा बर्दारी नहीं है, मैंने जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया, उसके अलावा भी कुछ कहना है आपको, या उतना ही कहना चाहते हैं आप, वही बात कहना चाहते हैं? उनमें से कोई बताएं, वही बात है या और कोई कारण है? देखिए, कारण कई होते हैं। एक, जिसको हम कहें हमारे कई पुराने संस्कार हैं, जो संस्कार हमें फायदा भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक जो मनुष्य का संस्कार होता है, आदत होती है, वो होती है संकोच की, लज्जा की, थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से भय की। अगर इसमें मामूली सा हमारा ये भय हुआ ही, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, सब कहेंगे इसने हमारा सारा इंतजाम, इतने मेहनत करके हमने निमंत्रण बांटे, इसने भाषण किसी काम का नहीं किया। आपको अगर ये विचार आता है और इस कारण थोड़ा सा मन में डर है, और या ये आता है कि मेरे से फलां अच्छे करते हैं, फलां अच्छे करते हैं, मैं कैसे करूंगी, उनके सामने मेरे से भाषण होगा नहीं, तो ये एक लज्जा या संकोच का जो संस्कार है कि जिससे आपको पब्लिक ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आमतौर से लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तो ये विचार आता है। तो ये विचार है, या सीधी सीधी बात जो आप बता रहे थे, जो मैं बता रहा था, वो है, प्लस ये है या ये नहीं है? अगर ये है तो ये तो फिर भी आएगा, क्योंकि इस दफा चांस ना लेने से वो आदत तो आपकी सुधर नहीं जाएगी।
अगर मन में सूक्ष्म रूप से डर है